हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनस एंड वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट। और जैसे कि हमें सुनने में आ रहा है कि काफ़ी सारी वैकेंसीज़ जो हैं वो आने वाली हैं पंजाब में लगभग 3600 वैकेंसीज़ आ रही हैं और इसमें से प्राइमरी की हैं कुछ वैकेंसीज़ और कुछ जो है वो अपर लेवल की हैं। टीजीडी की वैकेंसीज़ है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड। टोटल वैकेंसीज़ आप मान के चलिए कि 3600 वैकेंसीज़ आने वाली हैं। ये बहुत अच्छी और बहुत ही सभी के लिए एक गुड न्यूज़ मानी जा रही है और उम्मीद है कि आपको भी सुन के बहुत अच्छा लगा होगा कि ये वैकेंसीज़ जल्दी पंजाब में देखने को मिलेंगी। लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैसेज करके ये परमानेंट है गेस्ट टीचर है, तो ये परमानेंट वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर उन्होंने एक हिंट के तौर पे थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ लिख दिया है यहाँ पर हिंट के तौर पे कि ये सारी परमानेंट वैकेंसीज़ हैं। थोड़ा एक लाइन लिख के थोड़ा इशारा किया है हमें कि ये जो है जितनी भी गेस्ट टीचर की नहीं है परमानेंट वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, जो जल्दी देखने को मिलेंगी। और उम्मीद तो यह है कि देखिए, जब कोई नोटिस जारी किया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि 1-2 महीने में वैकेंसीज़ निकाल ली जाएं। वैकेंसीज़ आने का एक समय होता है, एक पीरियड होता है। तो अभी इनका जो है ये प्रोसेस चल रहा है और पंजाब गवर्नमेंट कितनी जल्दी काम करती है इस चीज़ को लेकर, है ना। हमें नोटिस वगैरह के जल्दी तो दिखा दिया जाता है कि काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में वैकेंसीज़ काफ़ी लेट हो जाती हैं। तो मान के चलिए इतनी जल्दी तो वैकेंसी देखने को नहीं मिलेंगी, प्रिपरेशन का टाइम आपको काफ़ी मिलेगा। तो लगभग आप 3-4 महीने मान लीजिए कुछ होगा इसके बाद, या ये साल के लास्ट में हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। अब इसके रिगार्डिंग ये है कि ये इसमें कौन कौन एलिजिबल हो सकता है ना। क्या अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो भाई अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ये तो पूरा जो फुल नोटिफिकेशन जब इसका आएगा उसमें ही आप पता चलेगा कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है ना। लेकिन हाँ, अगर इसमें एक संभावना ये जता जा रही है कि इसमें जो है अगर ऐसा कुछ मांग लिया, जैसे पंजाबी कंपलसरी तो मानी जाती है, इसमें पंजाबी तो होगी एग्ज़ाम में। तो अगर 10th या 12th में पंजाबी मांग ली कि सब्जेक्ट में आपने पढ़ी होनी चाहिए, तो फिर जो है अदर स्टेट वाले तो एलिजिबल नहीं होंगे, है ना। फिर ये होगा कि पंजाब वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि 10th और 12th में हम जैसे दिल्ली वाले होते हैं या बाहर अदर स्टेट वाले, तो वो तो पंजाबी उन्होंने नहीं पढ़ी रखी 10th या 12th में। तो अगर 10th या 12th में उन्होंने मांग ली पंजाबी एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ी हो, तो आप फिर हो जाओगे अनएलिजिबल हो जाओगे। सिंपल है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी सीटेट इसमें या टेट अपना मांग रहे हैं, वो सब भी आप इसके फुल नोटिफिकेशन में पता चलेगा। कौन क्या बता रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है ना। यूट्यूब पे क्या बातें हो रही हैं कि एलिजिबल है नहीं है, लेकिन आप कुछ भी मतलब ऐसा फिक्स मत मानिएगा कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर ही सकते हैं। फुल नोटिफिकेशन आ जाए, उसमें अगर आपके एलिजिबिलिटी आपकी जो है, अगर उस हिसाब से इसमें क्राइटेरिया गिवन होगा, तो आप मान लीजिए आप एलिजिबल हो गए। लेकिन ये है कि फुल नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार ना करें, आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दें, क्योंकि सिलेबस तो ऑलमोस्ट सभी का सेम ही रहता है। रीजनिंग, मैथ्स, है ना, स्पेशल एजुकेशन वाला पोर्शन, ये सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं, ठीक है। ये तो हो गई बात पंजाब की वैकेंसीज़ की, जो कि हमें देखने को मिलेंगी और काफ़ी नंबर में काफ़ी ज़्यादा हैं ये वैकेंसीज़। तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्पेशल एजुकेटर इस वैकेंसीज़ के थ्रू गवर्नमेंट जॉब ले ही लेंगे। तो ये वाली तो बात हो गई पंजाब की, है ना। अब बात आती है केवीएस की। केवीएस की वैकेंसीज़ के बारे में भी काफ़ी सुनने में आ रहा है कि आएगी, और लगभग इन्हें कहते कहते बहुत समय हो गया है कि वैकेंसीज़ आएंगी, है ना। लगभग केवीएस की वैकेंसीज़ की जो बात है कि कितनी वैकेंसीज़ हैं केवीएस की, तो केवीएस की लगभग 987 वैकेंसीज़ की बात है कि निकालनी होने, और ये भी परमानेंट पोस्ट हैं, है ना। इनमें से जो है वो पीआरटी की हैं 494 के आसपास, और बाकी बची हुई जो हैं वो टीजीटी की हैं। 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिए हैं। तो प्राइमरी की जो हैं वैकेंसीज़ लगभग 494 के आसपास हैं, और जो टीजीटी की है वो 493 होंगी, है ना। टोटल मिला के आपकी 987 वैकेंसीज़ है। इसकी हेयरिंग इस महीने भी अभी होने वाली थी, लेकिन अब 17 जुलाई को शायद पोस्टपोन हो गई है। तो हेयरिंग इसके 17 जुलाई को शायद होगी, और हो सकता है और एक्सटेंड भी हो जाए। तो अभी आप मानिए आपके पास काफ़ी टाइम है केवीएस की वैकेंसी को लेकर भी। लेकिन ये कंफर्म है कि केवीएस की वैकेंसीज़ आने वाले कुछ ही महीनों में आपको कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलने वाला है इस वैकेंसीज़ में, वो भी केवीएस की। तो केवीएस में तो सभी अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा मत सोचिए इसका नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार करें। इसकी प्रिपरेशन तो आप स्टार्ट
कर दीजिए। और किसी को ये है कि क्या पढ़ना है, सिलेबस तो आया नहीं, हम तो क्या पढ़ें, तो सिंपल है, प्रीवियस जो पैटर्न है उस हिसाब से भी प्रिपरेशन करें। जब नया सिलेबस इसका इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग चलना है ना। लेकिन ये है कि आप स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो तो क्लियर कर ही लीजिए, जैसे डिसेबिलिटीज़ हैं 21 है ना, एक्ट एंड पॉलिसीज़ हैं जितनी भी है ना, इससे रिलेटेड जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रहे हैं, और थोड़े करंट में क्या चल रहा है वो चीज़ें आप थोड़ा देखते हुए चलिए, तो इससे आपकी हो जाएगी। बाकी मैथ, हिंदी, इंग्लिश ये सब तो कॉमन है, और थोड़ा कंप्यूटर के भी लेते हुए चलिएगा, जिससे कि आपकी KVS की तैयारी लगभग हो ही जाएगी काफ़ी हद तक, है ना। ये वाली तो हो गई आपकी बात, किसकी, KVS की हो गई कि KVS की वैकेंसीज़ कब आएंगी। तो भाई अभी इसके कोई चांसेस नहीं है, थोड़ा टाइम लग सकता है, महीने, 2 महीने, 3 महीने, कुछ नहीं पता, डेट एक्सटेंड होती जाएगी कोर्ट में, है ना, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगता जाएगा और होती जाएगी, तो कुछ नहीं पता कब तक आएंगी। तो और प्रिपरेशन तो पूरी रखी है भाई, हो सकता है कि अभी 2 दिन बाद ही नोटिफिकेशन आ जाए, तो सबको एकदम से रहेगा कि ये कैसा हो गया, अचानक से नोटिफिकेशन आ गया। तो भाई झटका तो कभी भी मिल सकता है आपको, तो याद रखिए कि इंतज़ार ना करें कि वैकेंसी आने पर ही प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो KVS की वैकेंसीज़ का मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कि जो 450 वैकेंसीज़ की बात चल रही थी कि भाई DOE में हमारी 450 वैकेंसीज़ हैं स्पेशल एजुकेटर की, जो कि अब गेस्ट टीचर रख लिए गए हैं, और गेस्ट टीचर का अब 1 साल का लिए गेस्ट टीचर्स को रख लिया गया था, और अब उनकी जो पीरियड है वो 1 साल का बढ़ा दिया गया है ना, लगभग अगले साल तक, अप्रैल तक का उनका पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अगले साल तक तो आप भूल ही जाइए कि अप्रैल तक कोई भी स्पेशल एजुकेटर DOE के अंदर, लगभग आप याद रखिए DOE के अंदर वैकेंसीज़ की संख्या 450 थी, जो कि अब गेस्ट टीचर्स को रख लिया गया है 450। तो अब इनकी परमानेंट वैकेंसीज़ कब आएंगी भाई, इनका तो RR ही फाइनलाइज़ नहीं हुआ है अभी तक। तो जब RR ही फाइनलाइज़ नहीं हुए हैं तो कोई कैसे बता सकता है कि पहले तो RR फाइनलाइज़ होंगे इसके, उसके बाद जाके इसकी कोई नोटिफिकेशन वगैरह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो देंगे, उसके बाद जाके इसका नोट, तो काफ़ी टाइम है। आप 1-1.5 साल तो भूल ही जाइए कि 450 वैकेंसीज अभी ना, अभी गेस्ट टीचर पे ही ये रखेंगे, अभी गेस्ट टीचर पे ही रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गई बात 450 वैकेंसीज़ की। लेकिन जनरल PRT की वैकेंसीज़ देखने को मिल सकती हैं, है ना, क्योंकि अभी हमने देखा कि TGTs PGTs की काफ़ी वैकेंसीज़ आ गई हैं, है ना, उसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो रिलीज़ कर दिया है, लेकिन उसमें हमें PRT की वैकेंसीज़ नहीं दिखी। हम PRT की वैकेंसीज़ का ही तो इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन हमें PRT की वैकेंसीज़ नहीं देखने को मिली, लेकिन TGT PGT की वैकेंसीज़ देखने को काफ़ी मिल गई। तो वो तो हम PRT की वैकेंसीज़ की बात करें तो PRT की वैकेंसीज़ भी लगभग 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हमें देखने को मिलेंगे, काफ़ी बड़ी संख्या में है ना। तो अगर हम बात करें कि वैकेंसीज़ क्यों नहीं आ रही हैं, तो MCD जो है भाई, MCD की लगभग 1147 वैकेंसीज़ दी, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 1147 वैकेंसीज़ MCD ने जो है DSSB को सेंड कर दी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो DOE ने भी अपनी जो PRT की, ठीक है, PRT की जो वैकेंसीज़ हैं, जितनी भी PRT की वैकेंसीज़ हैं वो सेंड कर दी है DSSB को, है ना। बचा कौन, NDMC बचा। NDMC ने अभी तक अपनी वैकेंसीज DSSB को सेंड नहीं की है, इस वजह से उन्होंने ये RTI में रिप्लाई भी दिया है कि हमारे पास MCD की वैकेंसीज़ हैं, हमारे पास DOE की वैकेंसीज़ आ चुकी हैं, NDMC ने अभी तक नहीं भेजी है। जब NDMC भेज देगा तो हम एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ करेंगे। ये बात अभी कही जा रही है DSSB ऑफिस की तरफ से, या हमें RTI की तरफ से तो रिप्लाई यही मिला है। तो आप मान लीजिए कि वैकेंसीज़ तो रेडी हैं, NDMC जैसी भेज देगा उसके बाद PRT की वैकेंसीज़ भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएंगे, और लगभग 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ बताई जा रही हैं, लेकिन कितनी निकालेंगे ये तो नोटिस में ही पता चलेगा, फाइनल नोटिस कितनी वैकेंसीज़ टोटल मिलाकर आने वाली हैं। तो MCD में तो काफ़ी आएंगी, वो भी जनरल PRT की बात कर रहा हूँ, स्पेशल एजुकेटर की नहीं, लेकिन स्पेशल एजुकेटर इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है, आपके MCD में एलिजिबल होंगे, और बाकी तो क्राइटेरिया उसमें गिवन ही होगा कि किस मतलब किन किन में हम अप्लाई कर पाएंगे। तो स्पेशल एजुकेटर का क्राइटेरिया जो भी होगा वो हम देख लेंगे, लेकिन स्पेशल एजुकेटर एलिजिबल होंगे, इतना आप ये चीज़ें समझ लीजिए। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज, जिसने स्पेशल एजुकेटर का कोर्स कर रखा है, चाहे IID में कर रहा हो, ASD में कर रहा हो, किसी भी फील्ड में कर रहा हो, किसी में भी आपका स्पेशलाइजेशन हो, आप एलिजिबल है। CTET क्वालिफाई होना चाहिए आपका, पेपर 1 नहीं है तो कर लीजिए। इस साल जुलाई में CTET नहीं निकला है, तो इसलिए आप दिसंबर वाला CTET ज़रूर कर लीजिए पास, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें स्कोर ही करें, स्कोर करने पे नहीं, उसे क्वालिफाई करने पे ज़्यादा ध्यान दें कि हमें स्कोर करना है, स्कोर नहीं, बस आप ये सोचिए कि क्वालिफाई हो जाए बस, चाहे किसी भी कैटेगरी से क्वालिफाई हो, जनरल से हो जाए 90 मार्क्स ला के, लेकिन क्वालिफाई हो जाए बस, ठीक है। तो क्वालिफाई करने पे ध्यान दें कि क्वालिफाई हो जाए,
ठीक है। बाकी स्कोर करना वो आपके डिपेंड करता है कि आप स्कोर करना चाहते हो तो स्कोर कर लीजिए, लेकिन उससे आपको जॉब नहीं मिलती है सीटेट से, ठीक है। तो आपको सिंपल है सीटेट क्वालिफाई करना, उसके बाद आपको जॉब जो मिलेगी वो आपकी एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा आपको, डीएसएसबी या केवीएस या और भी बाकी एग्ज़ाम्स हैं उनको मेन जो पर एग्ज़ाम्स होते हैं उनको क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये याद रखिए कि ये वाली वैकेंसीज़ जो हैं वो आने वाली हैं, लगभग 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ होगी। तो आप लिख लीजिए इसको, आप समझ लीजिए कि 2K प्लस लगभग 2000 से ज़्यादा है। बाकी तो एडवर्टाइजमेंट में हमें दिखी जाएगा कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि पंजाब की वैकेंसीज़ के बारे में बता दिया कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिसाइड नहीं हुआ है, आने पर ही पता चलेगा कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। और अगर पंजाब गवर्नमेंट ने कह दिया कि 10th या 12th में आपका पंजाबी ऐसा सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो तो आप इनएलिजिबल तो हो ही गए, ठीक है। तो इसका मतलब पंजाब में जो दिल्ली वाले हैं या अदर स्टेट्स वाले हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए या तो उन्हें कोई अलग से कोर्स करना पड़ेगा या एज अ सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसमें तो ये हो सकता है, बाकी देखा जाएगा जब नोटिफिकेशन आएगा, है ना। और सीटेट है एलिजिबल नहीं है या इनका टेट है वो भी है, फुल नोटिफिकेशन में पता चलेगा। तैयारी अपनी रखिए, ठीक है। बाकी मैंने केवीएस के बारे में बता दिया कि केवीएस की हेयरिंग है इसी मंथ, ठीक है। 17 जुलाई को बताया जा रहा है कि है, मेरे जहाँ तक सुनने में आया है, ठीक है। तो 17 जुलाई को है इसकी हेयरिंग और बाद में इसकी एक्सटेंड हो जाए तो कुछ नहीं पता, इसका वैकेंसीज कितनी लेट हो जाए कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ इस साल देखने को मिल ही जाएंगे, मेरा भी ऐसी उम्मीद है कि इस साल एडवर्टाइजमेंट आ ही जाएगा इसका, पीआरटी केवीएस का, है ना। और टीजीटी की भी इसमें होंगी वैकेंसीज़। एनडीएमसी की मैंने आपकी 450 वाली वैकेंसीज़ की बात कर ली, अगले साल तक आप भूल जाइए कि 450 की वैकेंसी जो हैं प्राय वो आएंगी या नहीं आएंगी, वो उसके बारे में कुछ भी मत, वो भूल जाइए अभी 1 साल तक, है ना। अगले साल तक का पीरियड एक्सटेंड हो गया है 450 वाले गेस्ट टीचर्स का, तो इसलिए अप्रैल तक भूल जाइए, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होगा, है ना। और बाकी पीआरटी जनरल की वैकेंसी 2000 से ज़्यादा हैं, जिसकी वैकेंसीज़ आपको जल्द देखने को मिल सकती हैं, है ना। तो अब कितनी मिलेंगी ये तो नहीं पता, वो तो नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और कुछ ही डाउट हो, किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।